हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं। इस आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं, लाइक आईपीओ की डेट, इशू साइज, प्राइस बैंड और किस प्रकार की आईपीओ है, ओएफएस की आईपीओ है या फिर फ्रेश इशू की आईपीओ है। सब कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। देखो, वारी एनर्जीज फिक्सेस द प्राइस बैंड फॉर इट्स 4321 करोड़ आईपीओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के साइज की बात करें तो 4321 करोड़ की ये होने वाली है। एंड आईपीओ के डेट को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आईपीओ ये ओपन होने वाली है अक्टूबर 21 को एंड क्लोज होने वाली है अक्टूबर 23 को। द कंपनी विल रेज फंड्स फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स ऑन फ्राइडे अक्टूबर 18th, यानी कि परसों के दिन कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए फंड रेज करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्राइस बैंड को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर प्राइस बैंड फिक्स की गई है बिटवीन 1427 टू 1503 रुपए पर इक्विटी शेयर। ठीक है, ये है प्राइस बैंड। यहाँ पर इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर वन लॉट ऑफ 9 शेयर्स एंड देन इन मल्टीपल ऑफ 9। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लॉट में आपको अप्रोक्सीमेटली 9 शेयर्स मिलेंगे इस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड द कंपनी इंटेंड्स टू रेज 4321 करोड़ which includes a fresh issue of shares worth 3600 करोड़ along with an offer for sale यानी कि OFS component of 48 लाख इक्विटी शेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, इस आईपीओ के जरिए कंपनी 4321 करोड़ की फंड रेज करने वाली है, जिसमें यहाँ पर देखो ये जो 3600 करोड़ की अमाउंट होने वाली है, ये फ्रेश इशू की अमाउंट होने वाली है। काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल भी है। यहाँ पर देख सकते हो बाकी के जो अमाउंट्स बचे वो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी फंड रेज करने वाली है। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर्स को बेचने वाले हैं और उसके जरिए फंड जुटाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो 48 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर सेल होंगे इस आईपीओ में ओएफएस के जरिए। बाकी जो अमाउंट्स हैं वो फ्रेश इशू के अमाउंट्स हैं। हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था पिछले बार जब इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर रहे थे, तो कि ओएफएस भी आने वाली है और फ्रेश इशू भी आने वाली है। तो फाइनल अमाउंट उस वक्त नहीं डिक्लेयर की गई थी, सिर्फ जो फ्रेश इशू की अमाउंट है वो डिक्लेयर की गई थी 3600 करोड़ की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाइनल अमाउंट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है। एंड आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ द आईपीओ हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो 50% यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है, वाइल 15% ऑफ द इशू इज रिजर्व्ड फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% की यहाँ पर रिजर्व की गई है। एंड उसके बाद 35% ऑफ द ऑफर इज केप्ट असाइड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 35% का रिजर्वेशन है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज एंड आईटीआई कैपिटल आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द आईपीओ। तो ये लोग इस आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो कंपनी फंड रेज करने वाली है उसको किस प्रकार से यूज करने वाली है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, द मुंबई बेस्ड कंपनी विल यूटिलाइज द प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू फॉर सेटिंग अप द 6 गीगावाट ऑफ इनगोट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा। Besides a portion will be used for general corporate purposes। तो दोस्तों, अच्छी बात है कि कंपनी कैपेक्स के लिए ये फंड रेज कर रही है एंड साथ ही साथ कुछ अमाउंट्स यूज किए जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपेंशन के लिए फंड रेज कंपनी कर रही है इस आईपीओ के जरिए। अंडर द ओएफएस कंपोनेंट, प्रमोटर वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
and shareholder Chandurkar Investments Private Limited will be selling shares। तो दोस्तों देखो, ये लोग शेयर्स सेल करने वाले हैं ओएफएस के जरिए। यहाँ पर देखो प्रमोटर है ये वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड शेयर होल्डर चंदुरकर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों यहाँ पर शेयर्स सेल करेंगे इस आईपीओ में ओएफएस के जरिए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं वारी एनर्जीज की आईपीओ से रिलेटेड। बाकी दोस्तों, अगर आपको वारी एनर्जीज कंपनी की फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स के बारे में एकदम डिटेल्स में जानकारियां लेनी है तो आप हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही बारीकी से कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया था। तो जरूर से देख लेना अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो देखो, इस आईपीओ के अंदर एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन गेन मिल सकते हैं, पैसे यहाँ पर डबल भी हो सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज आईपीओ से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।